लोग। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। बेटा कल मैं आप लोग को प्रेजेंट परफेक्ट बता रही थी ना, वॉइस में पैसिव बनाते समय कैसे बनता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो लगभग मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस तक मैं आपको बता चुकी थी। आज मैं आपको बताऊंगी इंडिकेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो आइए कल चलिए देखते हैं कि यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, यहाँ इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा, ऑब्जेक्ट हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस बाय सब्जेक्ट, सॉरी बाय सब्जेक्ट। ओके, देखो ऑब्जेक्ट हैव ऑब्लिक हैज नॉट बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे देखेंगे, अब इसका एग्जांपल होता है बेटा, दे हैव नॉट फिनिश्ड देयर सॉन्ग, दे हैव नॉट फिनिश्ड देयर सॉन्ग। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले हम ढूंढेंगे बेटा ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट पे जाएंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट याद रखना जो आपका एक्टिव रहेगा वही एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट रहेगा पैसिव बनाते समय वो सब्जेक्ट हो जाता है, पैसिव बनाते समय क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम आपको बताए सॉन्ग है ना, तो सॉन्ग के साथ हमने यहाँ पे क्या प्रयोग कर दिया, द सॉन्ग, सॉन्ग के साथ क्या प्रयोग कर दिया, द सॉन्ग। उसके बाद क्या क्या होता है, द सॉन्ग के बाद हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है मेरा, हैज है, क्या है, हैज। उसके बाद एज हैव के बाद क्या लगेगा, नॉट का प्रयोग होगा, यहाँ पे हमने नॉट लगा दिया। उसके बाद बीन का प्रयोग होगा, यहाँ पे बीन लगा दिया, और वर्ब का थर्ड फॉर्म फिनिश। ठीक, यहाँ पे क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म फिनिश। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया फिनिश्ड। अब देखेंगे बाय सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो हमने यहाँ पे बाय लिख दिया, और हमारा सब्जेक्ट क्या था, दे का, दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। दे का पैसिव जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। अब तीसरे स्ट्रक्चर में देखते हैं बेटा, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, बाय सब्जेक्ट यहाँ पे है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे जब हम अपना देखते बेटा, यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल देखेंगे तो हैव द फिनिश्ड द वर्क, हैव द फिनिश्ड द वर्क। यहाँ पे देखेंगे जब इसको हम बनाएंगे पैसिव वाइज, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब चूज करते हैं, ऑब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब चूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे वर्क है ना, क्या है, द वर्क है ना, तो यहाँ पे द वर्क, यहाँ पे इसका द वर्क, यहाँ पे ऑब्जेक्ट तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हैज होगा, हैज हो जाएगा। उसके बाद द वर्क है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, द वर्क लिख दिया। द वर्क के बाद हमने ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे लिख दिया बेटा, तो ऑब्जेक्ट के बाद हमने तुरंत क्या बोला है, बीन लगाना है, तो यहाँ पे हम बीन लगा दिए हैं। और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो फिनिश्ड का क्या हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा। यहाँ पे बाय सब्जेक्ट है, और बाय सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे देखो हैव था, यहाँ पे क्या है, दे, तो दे का क्या हो जाएगा, देम, दे का क्या होगा, देम होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देंगे तीसरे स्ट्रक्चर में वाई, वाई आए तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो वाई अगर आ रहा है तो वाई का वाई प्लस हैव ऑब्लिक हैज ऑब्जेक्ट बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। ठीक, यहाँ पे देखो वाई हैव यू इनवाइटेड हर, ठीक है, इनवाइटेड हर। अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो वाई में नो चेंजिंग, वाई में नो चेंजिंग, तो वाई का हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ वाई रहेगा, वाई का वाई। उसके बाद हैज का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हर, तो हर का क्या हो जाएगा, सी, हर का क्या होगा, सी, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, सी। अब देखेंगे जैसे ही ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हमारा क्या है, बीन है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या है, बीन है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, बीन लिख दिया। और उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, जब वर्ब का थर्ड फॉर्म ये है तो इनवाइटेड यही था ना वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे हम इनवाइटेड हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म इनवाइटेड हो गया। अब बाय सब्जेक्ट लिखना है, तो बाय सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे बाय का बाय ही लिख देंगे। और यहाँ पे हमारा जो था, यहाँ पे जो था यू ना, यू सब्जेक्ट था ना इसमें, तो यू हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय यू। ध्यान देना आपका जो एक्टिव है, जो हमारा एक्टिव है, एक्टिव में क्या होगा, जो हम बनाएंगे ये जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव, जो एक्टिव में जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव में जाके क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। और एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट हो जाए पैसिव में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। इस चीज को ध्यान रखना, इस पे इसको ध्यान रखना, दिमाग से आउट मत करना। ठीक है, कि सबको समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ ना बेटा। ठीक है, तो इसे दिक्कत भी नहीं होना चाहिए।
और जो भी है बाई होम का है, जैसे वाई यहाँ पे हमने किया ना, वाई वाला है ना, सेम ऐसे रहेगा, बस बाई होम लग जाएगा। ठीक है, बाई वाला जो स्ट्रक्चर था, बाई होम का स्ट्रक्चर जो था, जैसे यहाँ पे वाई किए हो ना, वाई के साथ हम बाई होम का प्रयोग करेंगे। अगर मान लो बाई होम कहीं दिया है, होम आ गया है, तो उसको इस तरह करेंगे। नो चेंजिंग होता है, वाई और बाई होम में नो चेंजिंग, वैसे का वैसा ही रहेगा। किसी कोई दिक्कत है? नहीं। थैंक यू। समझ लो क्या?